इस वक्त की बड़ी खबर, रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर पानी का इंजेक्शन लगाने का ये पूरा मामला है। फर्स्ट इंडिया की दमदार रिपोर्टिंग के बाद अब जांच बिठाई गई है। जी हां, बता दें, जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने एडीएम को मामले की जांच सौंपी है। पानी का इंजेक्शन लगने के बाद एक मरीज ने दम तोड़ दिया था और दूसरा मरीज अभी आईसीयू में भर्ती है। फर्स्ट इंडिया ने कोटा हार्ट अस्पताल के इस गोरख धंधे पर दमदार तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की और प्रमुखता के साथ इस खबर को समय समय पर चलाया, जिसके बाद अब एक्शन के मूड में दिखाई दिए कोटा के कलेक्टर उज्जवल राठौड़। एडीएम को मामले की जांच सौंपी है और जांच करने के आदेश दिए। बता दें, इस मामले में एक मरीज ने दम तोड़ दिया तो वहीं दूसरा मरीज आईसीयू में भर्ती है। तो कोटा के हॉस्पिटल में ये गोरख धंधा, जिसका खुलासा फर्स्ट इंडिया ने दमदार रिपोर्टिंग के माध्यम से किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर पानी का इंजेक्शन लगाने का ये पूरा मामला है। फर्स्ट इंडिया की दमदार रिपोर्टिंग का ही ये नतीजा है कि अब जांच बिठाई गई है। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने एडीएम को इस मामले की जांच सौंपी है। पानी का इंजेक्शन लगने के बाद एक मरीज ने दम तोड़ दिया था और वहीं दूसरा मरीज आईसीयू में भर्ती है। फर्स्ट इंडिया ने कोटा हार्ट अस्पताल के इस गोरख धंधे का खुलासा किया और खुलासा करते हुए प्रमुखता के साथ समय समय पर इस खबर को दिखाया, जिसका नतीजा ये रहा कि अब कोटा के कलेक्टर उज्जवल राठौड़ एक्शन के मूड में दिखाई दिए और उन्होंने जांच बिठाई है। एडीएम को जांच सौंपी है मामले की। तो जिस तरह से कोरोना काल में जिंदगी बचाना बेहद जरूरी है, लेकिन इस बीच कोटा के हार्ट हॉस्पिटल में ये गोरख धंधा देखने को मिला। सहयोगी भंवर से चारण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, देखिए, बड़ा गोरख धंधा जिसका खुलासा फर्स्ट इंडिया ने किया, अब तक क्या अपडेट है? जांच कमेटी बिठाई गई है और क्या लगता है खुलासा हो जाएगा? किस किस ने इस गोरख धंधे में अपनी संलिप्तता दिखाई है? देखिए, खुलासे कितने हो पाते हैं और किस तरह के हो पाते हैं, इसके लिए तो जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से कल से लगातार हमने इस पूरे मामले को उठाया, ग्राउंड पर जाकर के ये दिखाया और ये बताया कि कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी और आप ये कह सकते हैं कि एक आपराधिक लापरवाही जिससे एक मरीज मौत का शिकार हो गया। तो इस क्रिमिनल नेग्लिजेंसी में कहीं न कहीं कल तक का इनपुट ये था कि इस पूरे मामले में एक ढीली कार्रवाई देखने को मिल रही थी। जो त्वरित एक्शन होना चाहिए था, अस्पताल प्रबंधन से जिस तरह से कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए थी, जिस तरह से रिकॉर्ड तलबी तुरंत की जानी चाहिए थी, वो सब नहीं हो रहा था। आज इस पूरे मामले में कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने एडीएम शहर आरडी मीणा को पूरे मामले की जांच सौंप दी है और खासतौर पर ये उन्होंने उसमें रेखांकित किया है कि मरीज को आवंटित रेमडेसिविर चुरा करके उसकी जगह पानी का इंजेक्शन लगा देना, इस पूरे मामले की तुरंत जांच करके और रिपोर्ट पेश की जाए। तो कुल मिलाकर के कोटा का जो कोटा हार्ट अस्पताल है, जहां पर ये पूरी गफलत हुई है, उस प्रबंधन को अब कटघरे में आना होगा, जवाब देना होगा कि आखिर कैसे उसका नर्सिंग स्टाफ इस तरह से पानी का इंजेक्शन लगा करके मरीजों को मार रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा केवल 2 मरीजों के साथ हुआ है या फिर वहां मरीज 200 वहां भर्ती जो 200 मरीज हैं उनमें से कई इस तरह की गफलत के और इस तरह की आपराधिक लापरवाही के, लालच के और चिकित्सकीय संवेदनहीनता के शिकार हुए हैं। ये सवाल पूरा कोटा जानना चाहता है, क्योंकि कोटा का कोटा हार्ट अस्पताल बहुत प्रतिष्ठित अस्पताल है और वहां ऐसा होना कई तरह के गंभीर सवाल खड़े करता है। भंवर, देखिए, फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया, अपनी जिम्मेदारी निभाई और इस खबर को देखने के बाद जिला कलेक्टर ने भी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन उस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? अगर सही समय पर उस महिला को रेमडेसिविर इंजेक्शन लग जाता तो क्या पता उसकी जान बच जाती। उस मौत का जिम्मेदार कौन? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और उस मौत का जिम्मेदार जाहिर तौर पर कोटा का कोटा हार्ट अस्पताल है। भले ही अस्पताल का कोई प्रबंधन इस पूरे मामले में, इस गिरोहबाजी में, इस गोरख धंधे में शामिल है या नहीं, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन जवाब तो उनको ही देना पड़ेगा। प्रेमाइसेस उन्हीं का था, व्यवस्थाएं उन्हीं की थी, जवाब तलबी उनकी बनती है। जो माया नाम की जिस मरीज की मौत हुई है, उसके बेटे ने साफ तौर पे आरोप लगाया है पत्रकारों के सामने कि पूरा अस्पताल मिला हुआ है, अस्पताल के लोग मिले हुए हैं और मैं अस्पताल को भी नहीं छोड़ूंगा। और इस पूरे मामले में परिजन जो है मृतका के, वो भी एक्शन लेने जा रहे हैं। दूसरा जो मरीज है वो तो डॉक्टर के पिता है। उस मरीज के जो पिता है वो खुद डॉक्टर, जो मरीज है उसका बेटा खुद डॉक्टर है। वो अपने बाप को इलाज कराने के लिए बिजोलिया चित्तौड़ से कोटा लाया कि कोटा हार्ट में बेहतर उपचार मिलेगा, लेकिन यहाँ उसे रेमडेसिविर की जगह पानी का इंजेक्शन लगा। नतीजा, वो दूसरा पेशेंट भी इस वक्त मैं आपको बता दूं कि आईसीयू में है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कोटा हार्ट अस्पताल को अब जवाब देना होगा कि आखिर किस तरह के इंतजाम उसने अपने यहाँ कर रखे हैं और कितनी आसानी से इंजेक्शन चुरा करके और मरीजों को पानी का इंजेक्शन लगा दिया गया। मैं आपको ये भी अपडेट कर दूं कि 2 भाई जो पकड़ में आए इस पूरे मामले में इंजेक्शन चुराने वाले, नर्सिंग कर्मी मनोज और उसका लैब कर्मी भाई राकेश,
दोनों फिलहाल जेल भेज दिए गए हैं और मनोज ने बयानों में साफ तौर पर ये मान लिया है कि उसने ही पानी का इंजेक्शन लगाया था। तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि पूरा मामला अभी तक पुलिस ने मर्डर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल भंवर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोटा हार्ट अस्पताल को भी इस पूरे मामले में जवाब देना पड़ेगा, चूंकि जवाबदेही तो बनती है। हालांकि अब तक अस्पताल प्रशासन की तरफ से खुलकर कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता